स्टूडेंट्स ऑफ इंटरमीडिएट, ठीक है। अब जो है वो अभी हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स ऑफ इंटरमीडिएट से, ठीक है। वो स्टूडेंट्स ऑफ इंटरमीडिएट जिन्होंने अभी जो है वो अपने मैट्रिक के एग्ज़ामिनेशन दिए हैं मई में, और अब वो अगस्त में जाके अपना इंटरमीडिएट स्टार्ट करने जा रहे हैं। 2023 के अगस्त में जाके इंटरमीडिएट स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब उन जो बच्चों को जो अभी न्यूली फ्रेश इंटरमीडिएट में आएंगे, उन्हें अभी नहीं पता कि वो क्या क्या फील्ड्स होती हैं इनके। ज़ाहिर सी बात है कि जब बच्चे स्कूल से निकलते हैं, मैट्रिक के एग्ज़ामिनेशन दे देते हैं, तो उन्हें इस बात का नहीं पता होता है कि कौन कौन सी फील्ड्स हैं। फिर फील्ड्स तो पता चल जाती हैं, उनके सब्जेक्ट्स भी पता चल जाते हैं, लेकिन इतना नहीं पता चलता कि आगे स्कोप क्या है, ठीक है। तो स्कोप कितना है, किसका कितनी जॉब्स हैं, नहीं हैं, सैलरी है, क्योंकि पाकिस्तान में जॉब्स नहीं है, ठीक है। अब जो है वो बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि क्या क्या जॉब्स हैं, क्या क्या सैलरी है, और क्या क्या जो है वो आगे स्कोप है किस किस फील्ड का। तो इसी के ले करके हमने जो है वो ये वीडियो अभी बनाने जा रहे हैं कि फील्ड्स ऑफ इंटरमीडिएट के ऊपर, ठीक है, कि स्टूडेंट्स ऑफ इंटरमीडिएट के लिए जो है वो हमने अभी ये वीडियो अपनी कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि हमारी जो हमने इसमें फील्ड्स ऑफ इंटरमीडिएट लिखा है, ठीक है। अब जो ये जो इंटरमीडिएट होता है ये आपका 2 जो है वो ईयर का होता है। इसमें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर होता है, 2 ईयर का होता है, और जो आप ले लेते हैं फर्स्ट ईयर में वही फील्ड आपको सेकेंड ईयर में भी पढ़नी पड़ती है, ठीक है। अब इसमें आप देखते हैं फर्स्ट ईयर है, कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस है, प्री इंजीनियरिंग है, प्री मेडिकल। ये आपकी 5 फील्ड्स होती हैं, ठीक है। अब ये इंटरमीडिएट की 5 फील्ड है, ठीक है। अब जैसे कि आर्ट्स में आप देखते हैं तो आर्ट्स में आपके इन तमाम फील्ड्स में, ठीक है, कितने 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। और जो है वो इसमें जो ये है हमारे प्री मेडिकल, इसमें जो है वो हमारे 7 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। इसमें 7 होते हैं, जबकि बाकी की जो 4 हैं इनमें 6 होते हैं। अब आ जाते हैं सब्जेक्ट्स की जानिब। तो अब ज़रा हम सब्जेक्ट्स देखें तो आर्ट्स वालों के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं आपके 3 होते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट। कंपलसरी सब्जेक्ट आपके सब में होंगे, ठीक है। और जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट सब में होते हैं। और जो इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं, इलेक्टिव सब्जेक्ट वो जो कि आपकी फील्ड से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अब जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स में आ जाते हैं हमारे इंग्लिश, उर्दू एंड मैथ्स, ठीक है। इंग्लिश, उर्दू और जो है वो मुताल्ला पाकिस्तान, 3 ये इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं। इनमें से जो है वो फर्स्ट ईयर में आपको इंग्लिश, उर्दू और जो है वो PST यानी मुताल्ला पाकिस्तान पढ़ाई जाती है। और फिर सेकेंड ईयर में जब आप आते हैं तो इन कंपलसरी सब्जेक्ट्स में से जो हमारा इस्लामियत, वो भी कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो सेकेंड ईयर में इस्लामियत पढ़ाई जाती है, जबकि फ़र्स्ट ईयर में आपकी क्या पढ़ाई जाती है, मुताल्ला पाकिस्तान, ठीक है। तो इसमें अब जो आर्ट्स से 3 कंपलसरी सब्जेक्ट हो गए इसके, उर्दू, इंग्लिश और जो है वो मुताल्ला पाकिस्तान। और जो है वो 3 जो है वो आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट, इसमें हो गए ह्यूमैनिटीज़ और जो है वो स्टैटिक्स, और एक होती है और एक और फील्ड होती है, ठीक है, इसकी। तो ये 6 सब्जेक्ट बन जाते हैं टोटल आर्ट्स के। कॉमर्स में आपको 3 कंपलसरी सब्जेक्ट और 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट में से जो है वो 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट जो होते हैं वो होते हैं स्टैटिक्स और कमर्शियल जियोग्राफी, और एक जो है वो आपका वो होता है बिज़नेस इन कॉमर्स। हाँ, एक आपका जो है वो एक खुद कॉमर्स होता है, ठीक है, इकनॉमिक्स, ठीक है, इकनॉमिक्स और जो है वो कमर्शियल जियोग्राफी और स्टैटिस्टिक्स। ये 3 सब्जेक्ट हो गए इलेक्टिव कॉमर्स के। कंप्यूटर साइंस के जो 3 सब्जेक्ट हो गए इलेक्टिव, वो 3 कंपलसरी हो गए। 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट में से हमारे हो गए फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर साइंस। इसके अलावा प्री इंजीनियरिंग में हो गए 3 हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट, और 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में से हो गए मैथ्स, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स, ठीक है। इसके अलावा जो है वो
प्री मेडिकल में आपके हो गए, प्री मेडिकल में जो आपके 3 आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हो गए और एडमिशन मिलने का दुनिया को बता रही है, बच्चों इससे होशियार रहो, इलेक्टिव सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, अब ये जो 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट है प्री मेडिकल में वो हो गया आपके फिज़िक्स, केमिस्ट्री, अब जो है वो मैथ भी होने लग गया, पहले मैथ नहीं होता था। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड जो है वो आपकी जो ज़ूलॉजी, बॉटनी होती है वो होता है एक ही पेपर है, यानी कि जो आपकी बायो होती है, ठीक है, उसमें ज़ूलॉजी, बॉटनी ये 2 टाइप से कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना, और इसके अलग अलग ही पेपर होते हैं। तो टोटल 9 सब्जेक्ट्स हो गए इसके प्री मेडिकल के, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि फील्ड्स ऑफ इंटरमीडिएट जो है वो आपकी 5 होती हैं, ठीक है। इसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं। इसके अलावा जो है मैं आपको बता दूं कि जो है वो आर्ट्स में आपकी जो आगे जाके जब आप इंटरमीडिएट कर लेंगे तो इसकी जॉब स्कोप क्या होगा। अब होता है क्या है कि बच्चे जो है वो अभी ले लेते हैं आर्ट्स, कंप्यूटर साइंस, लेकिन आगे जाके उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें क्या लेना है, ठीक है। तो इसके लिए जो है वो जो अभी लेना है वही आगे जाके फिर हमें कवर करना चाहिए। तो इसके लिए जो है वो आर्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ आर्ट्स के लिए जो लिस्ट ऑफ टॉप 25 आर्ट्स जॉब्स हैं विद सैलरी, तो ये हो गया इंटीरियर डिज़ाइनर जिसकी 100,000 से 200-300,000 पर एनम जो है इसकी क्राइटेरिया होता है इसका सैलरी का। इसके अलावा जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनर, इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर, गेम एंड आर्ट, एनिमेटर, फोटोग्राफ़र, फिल्म एडिटर, डांस, और इसके अलावा सिविल सर्विसेज होती हैं, फिटनेस होती है, होटल मैनेजमेंट, इलस्ट्रेटर, क्रिमिनोलॉजी और जो है सोशल वर्कर, गवर्नमेंट जॉब्स, ये सब जो है वो इसमें आर्ट्स में आती हैं। अगर आप देखें तो आर्ट्स में भी बहुत अच्छी फील्ड्स हैं, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनर है, इसमें 100,000 टू 300,000 पर एनम पे होगी आपकी। इसके अलावा इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर 150,000 टू 250,000। इस तरह से अगर आप अभी अपने सोशल मीडिया पे जाकर, गूगल पे जाकर सर्च करेंगे आर्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ आर्ट्स, तो आपको तमाम यानी कि टॉप रेटेड जो फील्ड्स हैं वो दिख जाएंगी। तो इसमें भी बहुत अच्छी फील्ड्स भी होती हैं, हाई पे भी होती है और लो पे भी होती है, ठीक है। इसके अलावा कॉमर्स में आप देख सकते हैं तो कॉमर्स में भी बहुत अच्छे, कॉमर्स में एक कॉमन जो है वो बैंकिंग होती है जिसमें हम बैंक की जॉब होती है। इसके अलावा बैंक में भी अगर आप यानी कि IAS मास्टर्स लेवल या MPhil या ग्रेजुएट करते हैं तो उसमें भी अच्छा लेवल बन जाता है। 40 से 50 जो एक फ्रेशर ग्रेजुएट की 40 से 50,000 पे है। कंप्यूटर साइंस वो मैं कह रहा था ये जो 4x6 जो भरे रहे हैं इसके अलावा जो आप देख सकते हैं कि जो है वो हम आ गए कंप्यूटर साइंस की जानिब। तो अब कंप्यूटर साइंस में जो आप देखते हैं कि कंप्यूटर साइंस जो है हमारा, ठीक है, अब इसमें जो है वो हमारी AI, ठीक है, AI यानी कि हमारी AI जो एक बड़ी फील्ड मशहूर चल रही है AI, और जो एक हो गई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, AIIT यानी कि कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी रिलेटेड AI और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब जो है वो अभी कंप्यूटर में देखी जा सकती हैं। और कंप्यूटर में कंप्यूटर कोर्सेस और ये कम सॉफ्टवेयर वेयर हाउस में भी जॉब होती है, इसमें भी अच्छी पे होती है, ठीक है। प्री इंजीनियर में आप देखते हैं कि प्री इंजीनियरिंग में आपको जो है वो मुख्तलिफ़ तरह की इसमें भी टाइप्स होती हैं इंजीनियरिंग की। इसमें जो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो कि अभी बड़ी इफ़ेक्टिव फील्ड है और ग्रो हो रही है। और इसके अलावा जो है वो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग और जो है वो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग और